बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। पहले हम देख लेते हैं हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहला टॉपिक है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी की, फिर व्हाट इज लाइफ, इंपॉर्टेंस बायोलॉजी की, क्या क्या ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, बहुत से सिंपल ब्रांचेस हैं, मॉलिक्यूलर, एनवायरमेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर, मेरीन, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और भी एक दो ब्रांचेस हैं हम वो भी स्टडी करेंगे। सो ये थी आउटलाइन। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। जब हम स्टार्ट करते हैं एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी, स्पेशली एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये, तो हमें मेजर्स के कंसेप्ट बताना चाहिए। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें कि रेफरेंस तो हमारा है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, लेकिन हमने पढ़ना है इसको कंसेप्चुअली, कंसेप्ट्स के साथ, क्योंकि अगर समझ आएगी तो ही आप अच्छे तरीके से याद कर सकोगे। रट्टा सिस्टम तो कब से चला आ रहा है, बट आपको मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आप इसको कंसेप्ट के साथ याद करो, ताकि आगे आप यूनिवर्सिटी लाइफ में यहाँ कहीं भी जाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कंसेप्ट याद हो, आपको पता हो, एक छोटी से छोटी डेफिनेशन भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बायो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये साइंस की ब्रांच है, डिफरेंट दूसरी ब्रांचेस की तरह। ये अंडरस्टैंड करने, मतलब नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बायोलॉजी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो इससे पता चलता है कि बायोलॉजी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है, लिटरल मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, दो वर्ड्स का ग्रीक वर्ड्स हैं बायोलॉजी, दो वर्ड्स का ये है बायोस एंड लोगोस, ग्रीक वर्ड्स, इससे मिलके बायोलॉजी बनी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइफ। So what is life? Life, it is a set of characteristics that distinguish living organisms from non-living. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और अगर इंसेक्ट्स देखें और प्लांट्स, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसको अगर हम डिस्टिंग्विश करें फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर, लाइक और टीवी, और इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो इनकी डिस्टिंग्विशमेंट जो होगी ये लाइफ, इसको हम कहेंगे इट इज लाइफ। ब्रांचेस, बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ने जा रहे हैं आप। देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें जो कुछ कुछ स्टार्ट वाली हैं जो कि आपकी बुक में भी दी गई हैं। ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, देन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स डेवलपमेंट। अब ये एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट ह्यूमन की भी हो सकती है, प्लांट की, हम इन केस ऑफ एनिमल्स प्लांट की भी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट। देन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का कौन सा पार्ट, कौन सा ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है, तो ये इसकी पूरी फिजियोलॉजी होगी। देन इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेनली हम ह्यूमन से बात करें, ह्यूमन से रिलेट करके बात करें, तो स्किन और हेयर्स, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जिस तरह भी मॉर्फोलॉजी, इनकी कंपोजिशन या इनका क्या क्या किस किस चीज से मिलकर ये बने हुए हैं, या फॉर एग्जांपल नेल्स में हमारे प्रोटीन है, कैराटिन हमारे बालों में, तो ये सारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, देन इज एनाटॉमी। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर सारा। देन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मसल, मसल जो टिश्यूज हैं वो। देन इज जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी। And then last, zoogeography, that is related to animals, animals distribution on earth. Okay, अब जो इसमें मेन ब्रांचेस आ जाती हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, और सोशल बायोलॉजी, एंड लास्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, तो इसका जो मतलब बेसिक्स इसका मीनिंग है, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किस तरह है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें सेल्स, ऑर्गेनेलिस, इनकी जो स्टडी है मॉलिक्यूलर लेवल पर होगी। हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर
ये सेल या ये ऑर्गेनेली बनी है, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर पूरी इसकी स्टडी होती है। देन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, ये इकोलॉजी भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो ये है कि इट इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरमेंट। मीन्स के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इस सेंस में कि ये इकोलॉजी जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ठीक है। जिससे हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, ठीक है। और अगर हम देखें फर्दर इसके स्टडीज में, आजकल यूनिवर्सिटीज में बीएस एनवायरमेंटल साइंस भी हो रहा है, दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। और ये बहुत एक हिसाब से हम कह सकते हैं मजे की भी फील्ड है और थोड़ी टफ भी है इस सेंस में, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड इसका सारा स्टडी है इसकी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन से रिलेट करके पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी, इट डील्स विद फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, rivers, tanks, lakes, etc. Then is marine biology. Marine biology means life of marine organisms. Okay, इसमें biological study होगी marine organisms के बारे में. For example, वो organisms जो seas और oceans में रहते हैं, like whales and marine fish वगैरह. Okay, then is parasitology. Parasitology is the study of structure, transmission, life cycle and parasitism of a parasite. ये है parasitology, study of parasite in short ये है. For example, structure कैसा है parasite का, फिर उसकी host में transmission कैसे होगी, फिर वो host में किस life cycle के through अपनी development करेगा, then वो कैसे grow करेगा और next cycle कैसे continue होगा. It's all parasitology. Next is human biology. Human biology, it deals with the study of man on the basis of function, structure, ecology के according, molecular embryology, ये सारी मतलब इन सब basis के according human biology, human की study होगी. It is not as human biology. Okay. Then is social biology. It is study of social behavior, means the relationship, the interaction of animals with each and other, and behavior of organisms in community. Social biology also deals with psychological factors. Psychology के factors में भी इसका role है social biology. Then is biotechnology. ये deal करती है study of living ऑर्गेनिज्म. बायोटेक्नोलॉजी ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर. फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई या हार्मोन्स, ये बायोटेक्नोलॉजी इस चीज़ की स्टडी. सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल ब्रांच. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ आया होगा. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अल्लाह हाफिज़.